अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 16 नया टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। यानी अब फर्म लोन दे रहा है किसको? पार्टनर को। तीन पार्टनर ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। यानी का रेशियो क्या है? इक्वली है। ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर फिक्स्ड कैपिटल, यानी ये 1 अप्रैल का है, फिक्स्ड कैपिटल है 8 लाख 6 लाख 6 लाख फिक्स्ड कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल के केस में करेंट अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अक्टूबर 2023 1 अक्टूबर 2023 को ए ने क्या किया? 1 लाख का लोन फर्म को दिया, जबकि सी ने क्या किया? फर्म से 1.5 लाख का लोन लिया है। ठीक है, इट वॉज एग्री डेट एमंग द पार्टनर्स डेट सी विल पे इंटरेस्ट। यानी ये एग्री हो गया है कि सी ने क्या करेगा? 10% का इंटरेस्ट पे करेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर एब्सेंस होगा, एग्रीमेंट नहीं होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं बना होगा, तब फर्म कोई भी इंटरेस्ट थर्ड पार्टी से नहीं लेगा। लेकिन थर्ड पार्टी अगर फर्म को लोन दिया है तो वो 6% से इंटरेस्ट लेगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। बिफोर फॉर द ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या था? प्रॉफिट उस साल का था 4,20,000। यानी बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जनरल एंट्री पास करना है फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड प्रिपेयर करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? एंट्री पास कर लेते हैं। ठीक है, एंट्री पास करने के लिए सबसे पहला हम क्या करना है? ए ने क्या दिया है? लोन दिया है। जब ए ने लोन दिया है तो आप ये देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। अब इंटरेस्ट कितना दिया है? 1 लाख दिया है, इसका रेट नहीं दिया है तो 6% देना पड़ेगा। 6% से 1 साल का आएगा 6,000, 6 महीने का देना है तो 3,000 होगा। ठीक है, ये मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। ये इनका हो गया। ठीक, एक हो गया। दूसरा, अब ये कि अब इसी इंटरेस्ट ऑन लोन को किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी नॉमिनल अकाउंट है नेचर में, तो उस वक्त क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। हो गया 3,000। ये हो गया आपका सॉल्व। अब दूसरा वाला क्या करना है? दूसरा वाला ये देखना है कि अब हम लोग को सी वाला पास करना है। ठीक है, अब इसके लिए अगर हमें बनाना पड़ेगा तो लोन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अब फर्म ने सी को दिया है तो फर्म लेगा, और जब फर्म लेगा तो फर्म के लिए इनकम है। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लोन नहीं लिखाएगा, याद रखिएगा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा? 1.5 लाख था, तो ये भी कब दे रहा है? सेम डेट 6 महीने का दे रहा है। 15 छक्का 60, 15 छक्का 90, तो 90 का यानी 4,500 आएगा 6 महीने, सॉरी 10% से है ना, 10% से 1 साल का 15,000, तो 6 महीने का कितना होगा? 6 महीने का 7,500 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 7,500 आ गया। फर्म के लिए इनकम था। अब फिर इसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे किस में? इसको भी आप ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनकम है तो अब इंटरेस्ट ऑन फीस लोन क्या होगा? डेबिट होगा। इनकम है, इंटरेस्ट ऑन फीस लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500। इससे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? जाहिर सी बात है प्रॉफिट बढ़ेगा। अब हमने क्या बनाना है? करेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब हमें जब बनाएंगे क्या? हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉफिट था 4,20,000, लेकिन जब हम इंटरेस्ट देंगे तो प्रॉफिट घटेगा, इंटरेस्ट लेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। हमने 3,000 इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, हमने 3,000 इंटरेस्ट क्या कर लिया? दे दिया जी। अच्छा, हम यहाँ पर रफली कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था 4,20,000। ठीक है, लेकिन फिर हमने क्या कर दिया? ए को इंटरेस्ट दे दिया, 3,000 कम हो गया। फिर हमने सी से इंटरेस्ट लिया 7,500, तो फिर प्रॉफिट बढ़ा। तो इसको अब टोटल कितना हो जाएगा? इसको करेंगे 4,24,500। ठीक है, 4,24,500। इसको बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट किधर आता है? डेबिट साइड, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की, याद होगा ये चीज़। तो यहाँ पर आ जाएगा बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? भाई इक्वली था ना, 4,24,500 को डिवाइडेड बाई 3 करेंगे 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500
500। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 1,41,500, 1,41,500। अच्छा, कुछ और भी देख लो, कुछ है तो नहीं, तब तो समझ में आएगा ना। और एक बार और देखना पड़ेगा हमको, तब बाद। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये चीज़ अभी छूटेगा क्योंकि यहाँ पर सी कैपिटल डेबिट है। जब सी डेबिट है तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सी में कितना जाएगा, 7,500। ठीक है, टू, यहाँ पर तो मान लो ये सही है, 1,41,500। तो टू बैलेंस सी डी क्या लिखाएगा, 1,41,500, 1,41,500। अब 41 में से 7,000 माइनस कर देंगे, 7,000 माइनस कर देंगे 7,500, तो आएगा 1,34,000। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर।